नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन जीके चैनल में। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रेलवे जो है इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। एनटीपीसी में इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में भी, और अभी भी इससे क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि क्या थी। तो 1951 से 1956। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये किसके मॉडल पर आधारित थी। ये एनटीपीसी में अभी आया हुआ क्वेश्चन है, हैमर हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। तो ये किस पर आधारित थी, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, कृषि विकास था। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो ये 1956 से 1961 के बीच थी और यह योजना पीसी महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोनोबिस पर आधारित थी और पहली पंचवर्षीय योजना हैमर सोल्ड पर आधारित थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसका काल 1961 से 1966 के बीच रहा और इसे गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। तो गॉडगिल योजना तीसरी योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना भी कहलाती है। और ये काफ़ी असफल मानी जाती है क्योंकि इस समय चीन का युद्ध हो गया था और भारत में अकाल भी पड़ गया था, तो इस वजह से ये योजना उतनी सफल नहीं रही थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं योजना अवकाश की। तो योजना अवकाश की अवधि जो थी 1966 से 1969 तक की थी। इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल एक वर्षीय योजना बनाई गई थी और हर योजना में कृषि और उद्यम के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। इसके पीछे का कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। तो योजना अवकाश क्यों था, यह आपको यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। यह योजना 1969 से 1974 तक थी। इसके 2 उद्देश्य थे, पहला स्थिरता के साथ विकास करना, दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। इस योजना के दौरान ही 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना। यह योजना असफल रही थी और 5.7% की विकास दर के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3% की वृद्धि दर ही हासिल की थी। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये 1974 से 1970 तक थी और इस योजना में कृषि को सर्वोच्चता प्रदान की गई थी। इसके बाद उद्योग और खानों को वरीयता दी गई थी। कुल मिलाकर यह सफल रही थी क्योंकि 4.4 लक्ष्य रखा गया था और 4.8% की वृद्धि हासिल की गई थी। यह योजना ड्राफ्ट डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था, यानी इस योजना को तैयार कर किसने किया था, डीपी धर ने। यह नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समय से पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया था। रोलिंग प्लान क्या था, जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई तो उसने पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही खत्म कर दिया था और इसके स्थान पर एक वार्षिक प्लान बना दिया था जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। तो रोलिंग प्लान क्या था कि 1978 से पहले ही उसे खत्म कर देना पंचवर्षीय योजना को और एक वर्षीय प्लान देना, यह रोलिंग प्लान कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग छठवीं पंचवर्षीय योजना की। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। छठवीं पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए थे और दुकानें बंद की गई थी। नेक्स्ट इसमें था, इस योजना के समय देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई थी और नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या मुख्य कार्य हुए थे। तो इसमें फैमिली प्लानिंग हुई थी और आपकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो नाबार्ड और फैमिली प्लानिंग ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है कि ये छठवीं पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप था। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक थी। इस योजना में उद्देश्यों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करना था। इसका विकास लक्ष्य 5% था और इसने 6% की वृद्धि दर हासिल की थी, यानी ये भी काफ़ी सफल योजना थी। नेक्स्ट है आठवीं पंचवर्षीय योजना।
ये 1992 से 1997 तक थी, यानी 1992 से 1997 तक। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्चता दी गई थी। इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी, अर्थात देश के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इस एलपीजी मॉडल की शुरुआत हुई थी। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था और ये भी काफ़ी सफल योजना थी, क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.6% रखा गया था, जबकि इससे हासिल हुआ था 6.8%। तो 6.8% की वृद्धि दर हासिल की गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह योजना 1997 से 2002 तक थी, 1997 से 2000 तक थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य न्याय और समानता के साथ विकास था, यानी न्याय और समानता के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना में था। इसे भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष पर लॉन्च किया गया था, यानी भारत के आज़ादी के 50वें वर्ष में यह पंचवर्षीय योजना आई थी, जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। और यह असफल थी क्योंकि 7% लक्ष्य रखा गया था और केवल 5.6% ही हासिल हो पाया था। नेक्स्ट बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। यह 2000 से 2007 तक थी। इस योजना का लक्ष्य 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था, यानी यह योजना भारत में प्रत्येक व्यक्ति की आय को दुगना करना था इसका लक्ष्य। और 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना था। इस योजना में 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 7.2% ही हासिल की जा सकी थी। नेक्स्ट बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। तो यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। तो आपको पहले किसने तैयार की ये याद रखना है, दूसरी किसने तैयार की ये याद रखना है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की है ये भी आपको याद रखना है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इसका मुख्य थीम क्या था। तो इसका मुख्य थीम तेज और अधिक समावेशी विकास था। तो इसका मुख्य थीम क्या था? तेज और अधिक समावेशी विकास। इस योजना में 8.1% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 7.9% की ही केवल हासिल की जा सकी थी। तो ये योजना भी थोड़ी सी असफल थी। और बात करते हैं अब 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसकी अवधि 2012 से 2017 थी। इसे भी सी रंगराजन ने तैयार किया था, जिन्होंने 11वीं तैयार की थी। इसके अलावा इसका भी थीम वही है, तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया है? सतत विकास। और 8% हासिल करने का लक्ष्य था, केवल 6.8% ही हासिल की गई थी। अब इसके 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या क्या थे? तो गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर को प्रदान करना, 0 से 3 साल के बच्चों के बीच के कुपोषण को कम करना, वर्ष 2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना था और ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना था, और हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना था। देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना भी इसका मुख्य लक्ष्य था। तो आपको ये सारे लक्ष्य एक बार दोबारा से इसको देख लेना है पूरी पीडीएफ को, तभी ये आपको अच्छे से याद हो पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय से हुई थी, और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, और अंतिम और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में खत्म हो गई। यानी 2017 के बाद से भारत में कोई भी पंचवर्षीय प्लान नहीं आया है। 2017 में 12वीं जो थी वो अंतिम थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को कई बार देखें ताकि जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हमारे पिछले वीडियोस को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको पिछले वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।